श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के ज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय। इन शॉर्ट बताएंगे हम आपको। कम से कम ज्ञात रूप से 90,000 वर्षों से हिंदू सनातन धर्म का अस्तित्व है। हिंदू मतलब सनातन धर्म, उसका अस्तित्व है। 35,000 पहले तक की सभ्यता के पुख्ता सबूत पाए गए हैं। 14,000 वर्ष पहले हिंदू युग की शुरुआत हुई थी। अब तक वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। मथुरा के विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रम संवत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था। माना जाता है कि वैवस्वत मनु का आविर्भाव 6,673 ईसा पूर्व अर्थात 8,689 वर्ष पहले हुआ था। 6,000 ईसा पूर्व में भारत में बहुत ही विद्वान खगोल शास्त्री विद्यमान थे, जिन्होंने वेदों के ज्ञान पर आधारित खगोल विज्ञान का विकास किया और बताया कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। आज इस बात को विज्ञान भी मानता है। गैलीलियो या न्यूटन ने कोई नई बात नहीं बताई थी। रक्तचाप की खोज, प्लास्टिक सर्जरी, विमान का आविष्कार, बिजली का आविष्कार, गणितीय विद्या, शून्य का आविष्कार, भाषा और व्याकरण का आविष्कार, यह अनेक ऐसे आविष्कार हैं जिनके बारे में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था। लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के उस वाक्य को भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों के बेहद आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज करना मुमकिन नहीं था। यदि हम शरीर के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसका उल्लेख पहले से ही वेद, आयुर्वेद और योग की किताबों में मौजूद है। यह जानकारी उसी रूप में मौजूद है जिस रूप में विज्ञान आज इसे प्रकट करता है। विज्ञान की यह जानकारी वेदों में दी गई शरीर के रचना तंत्र की जानकारी से इतनी मिलती जुलती है कि इससे सभी हैरान है कि 6,000 वर्ष पूर्व यह कैसे पता चला। फिर है परा और अपरा विद्या। हिंदू धर्म में ज्ञान को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला परा विद्या और दूसरा अपरा विद्या। सभी तरह का वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक ज्ञान है, परा विद्या के अधीन है और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात परमात्मा और आत्मा का ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। हिंदू दर्शन के मुताबिक ब्रह्मांड की रचना करने वाला कोई व्यक्ति या एक कहानी नहीं है। इसके अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में सभी गुथे हुए हैं, चाहे आत्मा हो, शरीर हो, दृश्य या अदृश्य, सबका इस चक्र में महत्व है। अभी हिंदू धर्म में 5 मुख्य आधार हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। इनमें पहले 5 अनंत हैं जबकि कर्म अस्थायी है। काल का अर्थ समय। समय ईश्वर का अव्यक्तिगत और अनंत पक्ष है। इसका ना आदि है और अनंत है। हिंदू धर्म के ब्रह्मांड की थ्योरी बिग बैंग द्वारा दी गई थ्योरी से 104 गुना ज्यादा है। वर्तमान सृष्टि अनगिनत सृष्टियों में से एक है। इसमें धरती पर 84 लाख प्रकार के करोड़ जीव जो मौजूद हैं। ईश्वर और जीव में यह अंतर है कि ईश्वर जन्मा है और अनंत है, जबकि जीव उसका सूक्ष्मतम रूप है। जीव शरीर धारण करता है, लेकिन ईश्वर अजन्मा और अप्रकट है। ईश्वर को परमात्मा एवं जीव को एक आत्मा कहा जाता है। ईश्वर ने कभी न तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया और न ही किसी के शरीर पर अवतरित होकर कोई संदेश दिया है। ऋषियों को जो ज्ञान मिला वो गहन ध्यान के क्षणों में मिला है और उन्होंने जब उस लोगों को सुनाया तो उसे श्रुति कहा गया है। यह ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया था। श्रुति के ज्ञान को जब लोगों ने सुनकर अपनी पीढ़ियों को विस्तृत रूप से
अपने अपने तरीके से बताया तो उसे स्मृति ज्ञान कहा गया है। इस तरह दो ग्रंथ बने, श्रुति और स्मृति। श्रुति ही धर्म ग्रंथ है। प्रकृति में पदार्थ से अलग आत्मा एक सर्वोत्तम कण या परम अणु है, जिसमें चेतना और स्वेच्छा है, जो पदार्थ में पूर्णतः विपरीत है, लेकिन जो पदार्थ को संचालित करती रहती है। यही चेतना ब्रह्मांड की प्रेरक है और हर जीवित वस्तु में आत्मा रूप में विद्यमान है। हिंदू धर्म के अनुसार पेड़ पौधे, कीट पतंग, गतिशील तत्वों में आत्मा अर्थात चेतना विद्यमान है। इस आत्मा का मूल स्वरूप परमात्मा के समान ही है, जैसे सत्य, चित्त और आनंद। फिर सर्वेश्वरवाद या अवतारवाद वेद नहीं, पुराणों के अंग हैं। यह मूल सनातन धर्म की विचारधारा से अलग माने जाते हैं। दरअसल ये सभी पहलू ईश्वर या परम तत्व के मूलभूत अंग माने जाते हैं। वेदों के अनुसार तो ईश्वर एक ही है। परमात्मा या ईश्वर के मुख्यतः तीन पहलू हैं। पहला अव्यक्तिगत अर्थात ब्रह्म ज्योति, यह कारण और प्रभाव से ऊपर है। दूसरा पक्ष है परमात्मा, जो सभी जीवों की प्रेरणा है। परमात्मा या परमेश्वर का यह स्वरूप सभी प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और विलय के लिए जिम्मेदार है। हर जीवित के पास स्वेच्छा अर्थात स्वतंत्रता, इच्छा है। परमात्मा आत्मा की व्यक्तिगत इच्छाओं और उनके क्रियाकलापों के अनुसार ही उनका भविष्य निर्मित करते हैं, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और आप जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का तीसरा पक्ष है भगवान। इसलिए वेद कहते हैं कि अपने अंतर्मन में झांको और उसे पवित्र करो। यदि हम अपने अंतर्मन की सुनने लगेंगे तो इसका एहसास होगा कि हमें वहां से कैसे संदेश मिल रहा है। हमारे अंतरतम हमें किस मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हमें अपने जीवन के समाधान इसी अंतर्मन में मिलते हैं। जटिल से जटिल समस्या का समाधान हमारे भीतर ही मौजूद होता है। जो लोग धर्म के मार्ग से भटके हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए तीसरा पक्ष भगवान है। भगवान अर्थात ईश्वर के व्यक्तित्व का प्रतिरूप और संदेश वाहक। हम अपने दिन और प्रतिदिन की क्रियाओं में भगवान के मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं। संविद शक्ति यानी संज्ञानात्मक शक्ति, संधनी मतलब आंतरिक शक्ति, ईश्वर की शक्तियां, हलादनी शक्ति यानी बाहरी शक्ति। संधनी शक्ति से चेतन प्राणियों की रचना हुई, हलादनी शक्ति से ब्रह्मांड की। इस संसार या भौतिक प्रकृति को तीन गुणों में बांटा गया है। पहला ईश्वरीयता अर्थात सतो, उत्कंठा यानी रजो, और तीसरा अनभिज्ञता अर्थात तमो। जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा से इन तीन गुणों को मिलाकर कई रूप धारण किए। सभी चेतन आत्माएं अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सब अलग अलग तरह से इस त्रिगुण भौतिक प्रकृति की रचना से प्रभावित होते हैं। सभी प्राणी इस भौतिक प्रकृति में अलग अलग क्रियाओं में रहते हैं। अनंत काल में प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगते आ रहे हैं। प्राणी चाहे अपने द्वारा किए हुए अगले पिछले सभी कर्मों को भुला दे या भूल जाए, लेकिन कर्मों के परिणाम उसे भुगतने ही होते हैं। उसी दशा से ज्ञात होता है कि उसने किस काम के लिए कर्म किए होंगे या किस तरह के कर्म किए होंगे। कर्म चक्र सदैव प्राणियों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं से संचालित होता रहता है। सभी जीवों में चेतना का क्रमिक विकास हुआ है। इस सृष्टि में कुल 44 लाख प्रकार के जीव हैं। ये प्रकार घटते और बढ़ते रहते हैं। चेतना के क्रम विकास के तहत जीव मनुष्य योनि में लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद जन्म लेता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव योनि दुर्लभ है। मानव योनि में चेतनाता लगभग पूर्णतः विकसित होती है और उसे अपने आत्मा होने का आभास होता है। चेतनता का अर्थ है होश, जागरण, बोध। मनुष्य अपने अस्तित्व के बारे में जानने का जिज्ञासु, पिपासु और मुमुक्षु होता है। जीव अर्थात जैसे कृमि,
जंतु और पशुओं के पास लघु चेतना होती है, वे पेड़ की भांति आवृत नहीं होते। पेड़ और पौधों में भी चेतना होती है, लेकिन सुप्त अवस्था में रहते हैं। मनुष्य की चेतना उदयमान होती है। मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार करने में सक्षम है। हिंदू धर्म में मानव में जिज्ञासा एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह मानव का मौलिक कर्तव्य भी है। जिज्ञासा ज्ञान के विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिज्ञासा ही ज्ञान और विज्ञान का विस्तार होता है। जिज्ञासा हर उस रहस्य को जानने के लिए होनी चाहिए जिसे आत्मा या स्वयं के अस्तित्व के होने का रहस्य ज्ञात हो, सत्य का ज्ञान हो। यही जिज्ञासा जब तक मोक्षा में नहीं बदल जाती तब वो जिज्ञासा ही रहती है। अभी ज्ञान का अर्जन 3 तरीकों से किया जा रहा है या किया जा सकता है: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और तर्क के द्वारा। इंद्रियों अर्थात नाक, कान, आंख, स्पर्श, स्वाद आदि, इसके द्वारा अर्जित ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। मनुष्य का अर्थ है कि किसी भी अनभिज्ञ वस्तु और किसी दूसरे कल्पनीय वस्तु की आपस में संबंध की तुलना कर उसकी प्रकृति का आकलन करना है। जैसे दूर उठ रहे धुओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह नीचे कहीं आग जल रही होगी। तर्क से अभिप्राय है कि वह प्रमाण जो प्रत्यक्ष और प्राकृतिक घटना के प्रतिनिधित्व कर सके। ज्ञान अर्जन करके तीनों ही तरीके सत्य को जानने में सक्षम नहीं है। ये किसी घटना या सत्य का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। प्रत्यक्ष की 4 सीमाएं हैं। पहला है ब्रह्म, इंद्रियां और मस्तिष्क। इन परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि मृग तृष्णा। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ बेहोशी या अंधापन है। प्रमाद में आकर इंद्रियां कई बार सही निर्णय नहीं कर पाती है और गलत मार्गदर्शन कर गलतियां के कारण बनती है। तीसरी है कर्णपत्वा। हमारी इंद्रियों की शक्तियां सीमित हैं और ये पूर्ण सत्य का केवल कुछ भाग ही समझ पाती है। जैसे कि हम पराबैंगनी और विद्युतीय चुंबकत्व को नहीं देख पाते, ठीक वैसे ही कई प्रकार की ध्वनि तरंगों को भी हम नहीं सुन पाते। चौथा है प्रलिप्सा। अहम या अंधकार में पकड़कर इंद्रियां दूषित हो जाती है और व्यक्ति बेईमान बन जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।